हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैलिस इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 192.41% ऊपर और खराब रिजल्ट्स के बाद में बहुत गिरावट देखने को मिल चुकी है शेयर के अंदर में। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अब चार्ट्स के ऊपर में एक मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर में अब ये शेयर आके खड़ा हो चुका है। क्या रीज़न है मेक और ब्रेक बोलने का और ऐसी क्या डिटेल्स हैं, सारा का सारा आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, रैलिस के अंदर में इशू स्टार्ट होता है इसके क्वार्टरली नंबर्स के साथ में। आप देख सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी 3 क्वार्टर के बाद दोबारा से नेगेटिव नेट प्रॉफिट में आई है। जिन लोगों को रैलिस के बारे में आइडिया नहीं, रैलिस बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और साथ ही साथ में केमिकल ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। सो एग्रीकल्चर के अंदर में इनका काफ़ी बिजनेस जो है, मेजर चंक ऑफ बिजनेस वहीं से आता है। तो आप देख सकते हो कि मार्च 2022 में -14 करोड़ का प्रॉफिट था और उसके बाद में कंपनी लॉस था। उसके बाद में कंपनी लगातार 3 क्वार्टर से प्रॉफिट कर रही थी। इन जून इट पोस्टेड 67 करोड़ प्रॉफिट, 71 करोड़ इन सितंबर एंड दिसंबर में 23 करोड़ का प्रॉफिट है। और स्टॉक के अंदर में भी कुछ ऐसी ही मूवमेंट हमारे को देखने को मिली है। लगभग 1 डेढ़ साल पहले जब पूरा का पूरा ये आत्मनिर्भर भारत का नया नया जो है अनाउंसमेंट आया था, उसके बाद में जितने भी इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वाली कंपनीज थी उनके अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को मिली 2020 के बाद। लेकिन उसके बाद से रैलिस वहां से आधा हो चुका है। 360 का हाई लगाने के बाद में अभी 192 के ऊपर में जो है शेयर चल रहा है। सो वन थिंग इज दैट द स्टीम हैज गॉन आउट ऑफ द सेक्टर फॉर सम टाइम। और साथ ही साथ में जो नेगेटिव परफॉर्मेंस है, कंपनी अगर अच्छे नंबर पोस्ट नहीं करेगी तो शेयर का चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द चार्ट्स और वीकली चार्ट पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे है पूरा का पूरा चार्ट के अंदर में माहौल, और क्या यहाँ से एक और रिवाइवल हो सकता है। तो पहली चीज जो मेरे को नजर आती है यहाँ पे, जब 192 का मैं लेवल देखता हूँ, कि यहाँ पे एक बेस तो बनाया है इसने लास्ट 3 हफ्ते के अंदर में। जब भी आपको एक फॉल दिखेगा और उसके अंदर में अगर आपको सपोर्ट ढूंढना, यू ऑलवेज लुक फॉर अ कैंडल फॉर्मेशन ऑफ रेड ग्रीन एंड ग्रीन। जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनता है, दैट इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे एक बेस बन रहा है। और ये लेवल है लगभग 187 186 का। अब पीछे रिवाइंड करेंगे और पिछले मई के अंदर में देखेंगे कि पिछले मई में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से रैलिस के अंदर में एक रिकवरी आई थी। और अराउंड 182 का लेवल छूने के बाद में शेयर जो है दोबारा ऊपर 270 तक का हाई लगा के आया है। सो पहली चीज यहाँ पे ये नजर आती है कि ये एग्जैक्टली डबल बॉटम भी बन सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे 180 का लेवल टूट जाता है तो नीचे की तरफ में एक बड़ा ब्रेकडाउन और खुल जाएगा, जिसके नीचे रैलिस का शेयर गया ही नहीं है सिंस 2020। 2020 की पूरी रैली के बाद में इस लेवल के नीचे नहीं गया, तो एक डबल बॉटम बन सकता है यहाँ पे, जो कि अच्छा होगा। बिकॉज इस हफ्ते अगर आप देखोगे तो उससे पिछले रेड कैंडल के हाई को, जो कि 190.95 था, उसको तोड़ के 192 पे क्लोजिंग दिया। सो दैट इज अ गुड इंडिकेशन। लेकिन फर्क है इस वाले बॉटम के अंदर में और इस वाले बॉटम के अंदर में। उसमें क्या है कि देखिए, जब मार्च और अप्रैल 2022 में गिरावट आई तब रैलिस का शेयर लगभग 290 का था। 3-4 हफ्ते के अंदर में एक बहुत सॉलिड गिरावट आई थी, बहुत तेज गिरावट आई थी। और उसके बाद में यहां से इसने रिकवरी दिखाया है। डिफरेंस बिटवीन दिस फॉल एंड दिस फॉल इज दैट ये फॉल बहुत ही धीरे धीरे आया है। अगर आप क्वांटम देखोगे इन टर्म्स ऑफ कैंडल्स, तो यहाँ पे ओनली 10 कैंडल्स, मतलब 10 हफ्ते, 2 महीने के अंदर में 280 285 के लेवल से ये नीचे की तरफ में 180 का लेवल लगा के आया है। दूसरी जगह पे जो अभी करंट फॉल अगर आप देखोगे, तो जनवरी से ये फॉल चलता हुआ आ रहा है। 260 270 का लेवल जो उसने जनवरी में बनाया था, उसके बाद से गिरते गिरते अभी मई खत्म हो गया। तो एक तरफ आपके पास में 2 महीने का फॉल है, एक तरफ आपके पास में 5 महीने का फॉल है। सो दिस फॉल इज अ बिट मोर कंसिस्टेंट। साथ ही साथ में ये कोई एब्रप्ट फॉल नहीं है जैसा कि यहाँ पे था। तो एक रिलीफ रैली यहाँ पे बन गई, लॉजिकल थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो फॉल है वो बहुत स्लो है, बहुत ही एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉल है। और साथ ही साथ में अगर आप इसका 20 मूविंग एवरेज का शेप देखोगे, अगर मैं कैंडल्स गायब करूंगा थोड़ी देर के लिए, तो यू कैन सी दैट द शेप इज एब्सोल्युटली गोइंग साउथ। एब्सोल्युटली गोइंग साउथ मतलब बिल्कुल नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यू कैन सी दैट द कैंडल वॉज, द स्लोप वॉज डाउन, लेकिन थोड़ा रिकवरी भी देखने को हमारे को यहाँ मिला था।
सो दैट्स वाई आई थिंक दिस इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर रैलिस। अगर आपके पास में रैलिस के शेयर हैं या आप लेना चाहते हैं, यू कैन बाय ओवर हेयर। एक चांस लिया जा सकता है बिकॉज बहुत ही अच्छा लेवल है। 180 के लेवल के सपोर्ट से आप इसको ले सकते हो, लेकिन 180 टूटने के बाद में मुझे इसके अंदर में 140 से पहले कोई भी सपोर्ट नजर नहीं आता है। सो कमिंग 1 और 2 वीक्स वुड बी वेरी वेरी क्रूशल फॉर रैलिस शेयर। अगर 180 गया तो वहां से और भी ज्यादा गिरावट हमारे को देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द पुअर नंबर्स एंड द कंसंट्रेटेड फॉल इन द रैलिस शेयर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन रैलिस इंडिया। आई होप आपको लॉजिक और लेवल जो है वो क्लियर आउट हुए। कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसके ऊपर मैं भी आपको जवाब दे दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।